तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं महारथी कर्ण वर्सेस बारबरीक के बारे में और कुछ पॉइंट के बेसिस में हम लोग ये बात जानने वाले हैं कि इन दोनों योद्धाओं में से कौन ज्यादा शक्तिशाली था और यदि इन दोनों योद्धाओं के बीच युद्ध होता तो इन दोनों में से उस युद्ध को कौन जीतता। और इसके अलावा आज हम इस वीडियो में इन दोनों योद्धाओं के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और इन दोनों का कंपैरिजन करके ये पता करेंगे कि इन दोनों में से महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो सबसे पहले हम इन दोनों योद्धाओं का इंट्रोडक्शन दे देते हैं और इन दोनों योद्धाओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बारबरीक के बारे में। तो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूँ कि महाभारत में बारबरीक नाम का कोई भी कैरेक्टर नहीं था और पूरी महाभारत में बारबरीक का कोई भी मेंशन नहीं है। बारबरीक का मेंशन सिर्फ और सिर्फ महाभारत की कई सारी स्टोरियाँ और कुछ लोक कथाओं में ही मिलता है। इसीलिए बारबरीक को आप एक फिक्शनल कैरेक्टर मान सकते हो जो कि महाभारत की कई सारी लोक कथाओं में एग्जिस्ट करता है। लेकिन महाभारत की जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बुक्स हैं उसमें बारबरीक का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर बात की जाए बारबरीक के बारे में तो जो स्टोरी बारबरीक के बारे में बताई जाती है उनके हिसाब से बारबरीक महाबली भीम के बेटे मायावी राक्षस घटोत्कच का बेटा था। और इसके अलावा बारबरीक इतना ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था कि वो अकेला ही कुछ ही सेकंड में पूरे महाभारत का युद्ध खत्म करने की दम रखता था। अगर बात की जाए महारथी कर्ण के बारे में तो सूर्यपुत्र कर्ण को किसी के भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। महारथी कर्ण पूरे महाभारत के सबसे फेमस और सबसे फैन फेवरेट वॉरियर हैं। महारथी कर्ण पूरे महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा भी हैं। वैकर्तन कर्ण स्वयं सूर्यदेव के बेटे हैं, इसलिए उनको सूर्यपुत्र भी बोला जाता है। माना जाता है कि जब कर्ण का जन्म हो रहा था तो भगवान सूर्य नारायण ने अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड किया था और अपने आधे पार्ट से उन्होंने कर्ण का शरीर धारण किया था और कुंती के गर्भ से अमृत से निर्मित दिव्य कवच और कुंडलों के साथ जन्म लिया था। इसीलिए महारथी कर्ण को भगवान सूर्य नारायण का अवतार और भगवान विष्णु का अंश भी माना जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों योद्धाओं के मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं बारबरीक के बारे में। अगर बात की जाए बारबरीक के मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में तो बारबरीक ने माता आदिशक्ति की बहुत ही घोर तपस्या की थी और उनसे 3 अचूक बाण प्राप्त किए थे, जिससे आप बारबरीक की मेंटल स्ट्रेंथ और मेडिटेशन लेवल का अंदाजा लगा ही सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए बारबरीक के फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में तो बारबरीक ने महाबली भीम को भी बड़ी आसानी से फिजिकली युद्ध में बहुत ही इजीली परास्त कर दिया था, जिससे हमें पता चलता है कि बारबरीक फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे। अगर बात की जाए महारथी कर्ण के बारे में तो महारथी कर्ण का फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ पूरे महाभारत में सबसे ज्यादा था, क्योंकि महारथी कर्ण ने अपने मेंटल स्ट्रेंथ के दम पे भगवान परशुराम के श्राप तक को तोड़ दिया था और श्राप हावी होने के बावजूद कई सारे अस्त्र शस्त्र और 2 बार ब्रह्मास्त्र तक को आवाहित करके अर्जुन पे चला तक दिया था, जिससे आपको पता चलता है कि कर्ण का मेंटल स्ट्रेंथ किस लेवल का था। क्योंकि कर्ण के अलावा पूरे सनातन इतिहास में ऐसा कोई भी नहीं था जिसने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के दम पे किसी का श्राप तोड़ा हो। अब बात कर लेते हैं कर्ण के फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में। तो कर्ण का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा था कि जब महारथी कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस जाता है तब कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए इतना ज्यादा भुजबल लगा देते हैं और इतनी जोर से धरती को झकझोर के झटका देते हैं कि पूरी की पूरी धरती कांप जाती है और नदी, समुद्र, आकाश, पाताल समेत पूरी की पूरी धरती 4 इंच ऊपर तक उठ जाती है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि महारथी कर्ण का फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों ही बारबरीक के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा था, इसीलिए कर्ण को मिलता है 1 पॉइंट और बारबरीक को 0। अब बात कर लेते हैं इन दोनों योद्धाओं के गुरुओं के बारे में। पहले बात कर लेते हैं बारबरीक के बारे में। तो बारबरीक की मुख्य गुरु उसकी माता ऐलावती थी, जिनसे उन्हें कई सारी राक्षसी विद्या और अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे। इसके अलावा मायावी राक्षस घटोत्कच ने भी अपने पुत्र बारबरीक को कई सारी मायावी राक्षसी शक्तियां और कई सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। इसके अलावा बारबरीक को माता आदिशक्ति से भी 3 अचूक और अमोघ बाण प्राप्त हुए थे। और अगर बात की जाए महारथी कर्ण के गुरु के बारे में तो सूर्यपुत्र कर्ण के मुख्य गुरु स्वयं भगवान विष्णु के 6ठे अवतार और भगवान कल्की के होने वाले गुरु भगवान परशुराम थे। माना जाता है कि महारथी कर्ण को भगवान परशुराम से भगवान परशुराम, भगवान शिव, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र के सभी अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो गए थे। इसके अलावा महारथी कर्ण को सभी देवी देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और ऋषि मुनियों ने भी अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। अगर बात की जाए गुरुओं के मामले में तो इस मामले में भी महारथी कर्ण बारबरीक से कहीं गुना आगे थे, इसीलिए कर्ण को मिलता है 1 पॉइंट और बारबरीक को 0।
कर्ण के हो चुके हैं 2 पॉइंट और बारबरीक के अभी भी हैं 0। तो बाकी के पॉइंट्स के बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे और अगले पार्ट में हम ये भी जानेंगे कि इन दोनों योद्धाओं में से कौन ज्यादा शक्तिशाली था और यदि इन दोनों के बीच युद्ध होता तो क्या होता। और अगले पार्ट में मैं आपको इसका फाइनल आंसर भी दूंगा कि मेरे हिसाब से बारबरीक और महारथी कर्ण में से कौन ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल एम्पायर माइथोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।